good? Are you all happy? क्या आप सब खुश हैं? Are you ready to listen to the word of God this morning? क्या आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Uncompromised. जैसा वचन है पूरा वैसा ही सुनने के लिए तैयार हैं? Some of them may feel hurt, some of them may feel sad, some of them may feel glad. शायद वचन सुन के शायद आपको अच्छा लगे, शायद किसी को दुख हो, शायद किसी को बुरा लगे। This morning, I'm going to share about the purpose or what is your calling. Why have you been called? तो आज सुबह मैं इस विषय पे बात करूंगा कि प्रभु ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है और क्यों बुलाया है। Okay, this is holy ground. और ये पवित्र स्थान है। When Moses was called on the mountain top, जब प्रभु ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, what did Moses do? मूसा ने क्या किया? जब प्रभु ने उसे बुलाया, उसने क्या किया? He removed his sandals. उसने अपने जूते हटाए And he said what? This is holy ground. और उसने कहा ये पवित्र जमीन है। So remove your mobiles. तो जिस प्रकार मूसा ने अपने जूते हटाए, हम उस प्रकार अपने फोन हटा सकते Put them aside हैं और उनको अलग रख दें or switch it off or put it on whatever mode you want to call it. या And ऑफ कर दीजिए। let's understand that this is holy ground. There's nothing more important than God's word this morning. Amen. हम ये याद रखना चाहिए कि अभी इस समय पर प्रभु का वचन सुनने से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप अपने फोन हटा देंगे तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। Okay. If you've not got your smartphones for the Bible, if you've not got your Bible, probably you're excused to use the smartphone. But the Bible is a very important और अगर आप book that you need to keep with you. अपनी बाइबल नहीं लाए और आप फोन पे ही बाइबल देखते हैं तो फिर आप फोन रख लीजिए, पर अच्छा होगा कि अगर हम बाइबल किताब के रूप में अपने साथ रखें और फोन पे निर्भर ना करें। So God is good. Is God good? क्या प्रभु अच्छे हैं? When you were born, जब आप पैदा हुए थे, do you think you were just thrown into this earth from top? क्या आपको लगता है क्या बस स्वर्ग से आपको नीचे फेंक दिया गया था? God has not thrown you, He has sent you. प्रभु ने आपको फेंका नहीं है, प्रभु ने आपको भेजा है। Yeah, He sent you that you were born into a family. प्रभु ने आपको भेजा है एक परिवार में जहां आप पैदा हुए। Yes, so you were born into a family. तो आप एक परिवार में पैदा हुए And because you're born into a family, God has a purpose. When you come into this world, a baby comes with your hands closed. तो जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी अगर आप मुट्ठी देखें तो ऐसे बंद होती है। And when the baby becomes a big man and he goes with his hands open. और जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और जब वो उसकी मृत्यु होती है तो उसके हाथ खुले होते हैं। So everyone is sent into this world तो प्रभु हर एक को इस दुनिया में भेजते हैं with a purpose. एक लक्ष्य के साथ, एक मकसद के साथ। There are talents. और प्रभु ने हमें गुण दिए हैं। He has given us a lot of blessings. और हमें बहुत आशीष दी है। But when God gives us a talent, we need to use the talent He has given us. तो जब प्रभु हमें गुण देते हैं तो हमको उस गुण की इस्तेमाल करनी चाहिए उनके लिए। Many of them don't understand why they are born into this world. और कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो इस दुनिया में पैदा हुए ही क्यों। Bill Gates says, और बिल गेट्स ने कहा, what is the key to your success? He was asked. बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपकी इतनी तरक्की का राज क्या है? He says, I found something more than money. और उन्होंने कहा कि मुझे पैसे से बढ़ के कुछ मिला। He's found something more than money. He loves to invest. और उनको पैसे He likes to invent
and invest in things, in people. वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं जाते पर उनको लोगों में वो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं जाते, वो देखते हैं कि मैं लोगों की कैसे मदद करूं, कैसे उनका into inventions, right? और मैं नई नई चीजें बनाऊं, उनका ध्यान उसमें रहता है। So many people, they confuse their career with their destinies. तो कई लोग सोचते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो उनका काम है वही उनका अंतिम लक्ष्य भी है। What do you think? Is your career, you may be a mechanic, क्या आपका काम, चाहे आप मैकेनिक ही क्यों ना हो, or you may be a pilot, या आप पायलट क्यों ना हो, or a ground engineer, whoever you may be, but is that your destiny? क्या वही जो आपका काम है, जो आप काम करते हैं, जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, क्या बस वही आपकी जिंदगी का मकसद है? If you've understood that when the worship songs were being sung today, all the worship's words that were there, what was it referring to? तो आज जब हम सुबह अभी स्तुति आराधना कर रहे थे, उन गानों में जो शब्द थे, वो शब्द किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? Anyone? Yes, Jesus is the way, the truth, and life. Yes, but something else about the will. We say no, we want to be in the will of God. जब हम बोलते हैं हम प्रभु की मर्जी में चलना चाहते हैं, Do we really want to be in the will of God? क्या हम सच में प्रभु की मर्जी में होना चाहते हैं? Okay. For a career, तो काम के लिए you will be getting a paycheck. आपको तनख्वाह मिलेगी। For your job, you'll get a paycheck. तो जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको तनख्वाह मिलेगी। But for your purpose, पर जो आपका मकसद है you will not get a paycheck. उसके लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, You will work for free. आप मुफ्त में काम करेंगे। You say, what is this? What is the difference between purpose and career? तो शायद आप सोचें कि ये मेरा मकसद जो है और मेरा काम जो है उसमें अंतर क्या है? Colossians 3:7 says, अगर आप कोलोसियंस 3:7 देखेंगे, it says, whatever you do in word or deed, you do it unto the Lord Jesus. कोलोसियंस 3:7 में लिखा है, और तुम भी 3:7. Yeah. 3:23. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। What do you understand with this scripture? तो ये आपको इससे क्या समझ आता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। So whatever you're doing, तो इसका मतलब है कि आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, are you doing it for yourself or are you doing it for God? क्या आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं या प्रभु के लिए कर रहे हैं? We are all sent into this world, प्रभु ने हम सबको भेजा है इस दुनिया में, and many of them are confused. They're just wandering like avaras. और फिर प्रभु ने हमें भेजा तो है पर हमें पता नहीं हमें जाना कहाँ है, तो हम इधर उधर बस भटक रहे हैं। Have you heard of that? Avara? मैं आवारा हूँ। Yes. Many of them, they come to this world, they are like avaras. They do not know what they are called for, and they are just surviving. तो हमें से कई, हमको प्रभु ने भेजा तो है पर हमको ये नहीं पता कि भेजा क्यों है, इसलिए हम आवारों की तरह फिर रहे हैं और बस जी रहे हैं। The ultimate calling is to glorify God with your life. और जो सबसे ऊंची चीज, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, वो है कि हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा दें। Because we are here for some time on this earth. क्योंकि हम यहाँ इस दुनिया में बस थोड़े से समय के लिए ही हैं। Some of them are there for 70, 80, 90 years. Some of them stay for 100, some 102.
कोई लोग 70, 80, 100, 102 110 साल तक maybe. रहते हैं, But मगर the average age that has been said is, if you go beyond 70 is really bonus. 70 साल तक इंसान जिए तो लगता है अच्छी उम्र जिए, उसके ऊपर सब बोनस के साल हैं। Yes, it is God's grace. He's just given it to you. Arey, you don't deserve it, but I'm just giving you. जो प्रभु की रहम है हम पर, जिसको जो हमारा हक नहीं है कि हमें वो मिले, पर प्रभु हमें दया दिखा के और हमें उम्र देते हैं। Are you happy with your life? क्या आप यहाँ अभी, क्या आज आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, Or are you just living for the sake of living? या क्योंकि आप जिंदा हैं इसलिए आप जी रहे हैं? Many mothers say that I'm living for my children. तो Yes. कई माएँ बोलेंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, And fathers say that they are living for their wives. और पति बोलेंगे मैं अपनी पत्नी के लिए जी रहा हूँ, Sometimes they're telling a lie. और कभी कभी वो झूठ भी बोल रहे हैं ये कह के। But the truth is that what are we living for? What are you living for? मगर आप अपने आप से पूछिए मैं किस चीज के लिए जी रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए जी रही हूँ। When you do something for God without a pay, without a salary, when you do it for God, there is something that I cannot explain. You're so joyful. You say, "Arey, I'm just very happy about it." तो जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं और उसके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे, पर तभी भी आपके अंदर से इतनी खुशी होती है, चाहे कोई पैसे ना हो, पर इतनी खुशी है कि मैंने प्रभु के लिए कुछ किया। And when you do for humanity, because God has sent you, He's not thrown you into this world और जब आप like a ball where you bounce from one place to another. He's not thrown you from top, but He sent you into this world through a man and a woman. Yes, you come to this world, and you have come into this world for a purpose. तो प्रभु ने आपको ऐसे, आपकी जिंदगी एक बॉल के समान नहीं है जो आसमान से टपकी है और फिर इधर उधर बस टपकती जा रही है, पर प्रभु ने आपको एक मकसद के साथ भेजा है। Do you know what's your purpose on this earth? और क्या आप जानते हैं आपका मकसद क्या है? I'm not asking you what you want to become. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, मैं बच्चों से ये नहीं पूछ रहा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। You may want to become a pilot, you may want to become an engineer, you may want to become an artist, whatever you want to become. But you got to understand there's a difference by that. You may be a rickshaw driver, you may be a taxi driver, you may be a tour operator, whoever you are. It is your career. Career is different from your purpose. तो चाहे आपका जो भी काम क्यों ना हो, आप आर्टिस्ट हो, आप टैक्सी चला रहे हो, आप टूर ऑपरेटर हो, पर जो आपका काम है वो आपका मकसद उससे बढ़ के है। When you see when you're walking by the road, and you see a person falling down over there, struggling. तो अगर आप सड़क पे चल के जा रहे हैं और आप देखें कि बाजू में एक व्यक्ति गिरा पड़ा है और वो तकलीफ में है, You can see, okay, that he is in trouble. और आपको दिख रहा है कि वो किसी तकलीफ में है, What is your first response as a first responder? तो आपका पहला विचार क्या होता है? एका मॉरल रीडिंग असं मला पढवलेच नाही पण आमचं तो घाटी पाहिलो शायद आप सोचे कि मुझे क्या, अगर वो वहां पड़ा हुआ है, वो बाहर से है, वो गोवा का नहीं है ना, गोवा का नहीं है, गोवा का घाटी है. This is a mentality that's very sad mentality, because we need to understand that we are humans and we need to behave like human beings. और ये बहुत ही दुखी सोच है कि अगर मैं दिल्ली से हूँ, आप मुझे ऐसे ही पड़ा छोड़ देंगे। पर ये बहुत दुखी सोच है, और हम सब इंसान हैं, तो हमको एक दूसरे को इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। Yes. So when God is telling you something to do, तो प्रभु जब आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, He is giving you an opportunity to save a life. और वो आपको एक मौका दे रहे हैं किसी की जिंदगी बचाने का। You're going by the highway. और अगर आप हाईवे से गुजर के जा रहे हैं, You got भाड़ा, एयरपोर्ट भाड़ा. और आप एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जा रहे हैं या पिकअप Okay. करने, But you see one person on the floor, he is bleeding. और आप देखते हैं कोई सड़क पे है और उसका खून बह रहा है, What's your first response? आप पहली चीज क्या होगी जो आप करेंगे?
हाँ? उसको bleeding हो रहा है, उसको मैं इलाज करा दूँ। तुम गाड़ी नहीं चला है, टैक्सी। मैं टैक्सी वाले को बोलो कुछ नहीं। टैक्सी वाला बोलो। अरे Practically will not do. They just do it. भाड़ा छोड़ के आएगा। भाड़ा नहीं छोड़ेगा ना, धन्य तो उधर। You have a lot of things you want to do, you can do it, but it is your heart that you first go there. It may take another 5 minutes. Okay, maybe you can ask your client. Okay, that can you give me what time is your flight? Okay, if there is enough of time. Okay, I need to call someone. I need to call for help. Can I be there? Can I help? तो अगर सोचो आप टैक्सी चलाते हैं, वो आपका काम है और आपको कोई वहाँ सड़क पे पड़ा मिले जिसका खून बह रहा है, तो आपको भी लगेगा अगर मेरी टैक्सी में कोई है, मुझे उनको भी टाइम से पहुँचाना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपकी फ्लाइट कितने बजे की है, कि आपके पास थोड़ा समय है कि मैं किसी और को बुला दूँ उसकी मदद करने के लिए। If you have a will, there's a way. Okay, God will make a way. क्योंकि अगर आपको सच में इच्छा है मदद करने के लिए, प्रभु आपको कोई राह दिखाएंगे जिसके द्वारा आप मदद कर सकें। I remember when I was doing my building construction in Mapsa. और मुझको याद है जब मैं मापसा में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा था, I used to go every day early morning to the sites और to check what's happening. मैं रोज सुबह वहाँ, I'm going to get shabashi. और जब उसका भाई आया था यूएस से, तो उसने मुझको अपने घर बुलाया था खाने के लिए, और वो सब मेरे इतने आभारी थे, पर मैंने ये इसलिए नहीं किया कि लोगों की शाबाशी मुझे मिले। I did it unto God. मैंने ये प्रभु के लिए किया, And that gave me so much of joy that I could not understand that joy that I could save a life. और मुझे ये करके इतना आनंद मिला कि इतना मैं आनंदित था कि प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया किसी की जिंदगी बचाने के लिए। Whoever I picked up and I took them in my vehicle and I have taken them to the hospital, they have lived. और मैं अपनी गाड़ी में जितनों को भी उठा के लेके गया हूँ, वो सब जिए हैं। I remember we had just bought a new vehicle, brand new vehicle. मुझको याद है हमने बस एक That नई was, गाड़ी खरीदी थी, that was my Tata Safari, I remember. And the man was bleeding profusely. There was another police in the van, but he did not take him, but I took him in my car and I took him to the hospital. तो मैंने बस एक नई गाड़ी खरीदी थी टाटा सफारी, और मुझे एक व्यक्ति मिला जिसका बहुत खून बह रहा था, और वहाँ एक पुलिस वैन भी थी, पर वो उस व्यक्ति को नहीं लेके गए, पर मैंने उसको अपनी गाड़ी में रखा और मैं उसको अस्पताल लेके गया। It was so much a joy that I could do that. और मुझे इतना आनंद मिला कि मैं ऐसा कर सका। The first impression, अरे, my vehicle is brand new. I don't want any खून अंदर. और खून का बास नहीं चाहिए मुझे. पहला विचार ये था कि मेरी अभी नई गाड़ी है, मैं नहीं चाहता उसमें इतना खून हो। Now why am I sharing you this? Is I don't want you to do what I'm doing. I want you to do what God has called you to do. और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप करें, क्योंकि प्रभु हम सबको अलग अलग चीजों के लिए बुलाते हैं, तो जिस चीज के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है आप वो करिए। What makes you happy is that's what you need to do. और जो करके आपको आनंद मिलता है, प्रभु की ओर से शांति मिलती है, आपको वो करना चाहिए। Not how much money you make. ये मत देखिए कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। I might have made 1 crore, 2 crores, whatever, how many crores I might have made. It only becomes kawal only ultimately. It's only crores. Yeah? But it never gave me happiness, which I get when I do. When I go and I want to save people, I want to save people's life. I have a passion to reach out to alcoholics, drug addicts, different people. I could do that, but many of them can't. But I could do that. पर पैसे की भी अपनी जगह है, हमको पैसा कमाना चाहिए, पर पैसा कमा के हमें जो आनंद मिलता है वो उस आनंद की तरह बिल्कुल नहीं है जो जिस चीज के लिए प्रभु ने आपको बनाया है, आपके लिए आपको बुलाया है। जब आप वो करेंगे तो प्रभु आपको इतना आनंद देगा जो आपको सिर्फ पैसे कमाने से नहीं मिलेगा। As I said, years go by, और साल बीत जाते हैं, days go by. दिन बीत जाते हैं, The 2 most important days in your life और आपके जिंदगी के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं, are the day that you are born पहला तो जब आप पैदा होते हैं, and the day you find out why have you been born. और दूसरा दिन जब आपको पता लगता है कि मैं पैदा हुआ क्यों। If you are just born and you say, you know what, it's okay. I'm not saying not to have a great vision in life. It's great.
और जब ये अच्छी बात है अगर आपको अपनी जिंदगी के लिए कोई सपना हो You want to have a hotel कि आपका सपना हो कि आप चाहते हैं आपका होटल हो from 7 rooms to 10 rooms, 10 rooms to 20 rooms, 20 rooms to 30 rooms. No 7 problem. कमरों से 10, 10 से 20, 20 से 30 आपका सपना है वो अच्छी बात है। But are you happy with what you have? पर जो आपके पास है अभी क्या आप उसके साथ Can you खुश हैं? enjoy what you have? और जो आपके पास अभी है क्या आप उतने में ही खुश रहना और सीख सकते हैं? If you do not know how to enjoy what you have, you will never enjoy your life till you go to your grave. और अगर आपके पास जो अभी है अगर आप उसके साथ खुश नहीं हो सकते तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे क्योंकि आपके पास जो भी होगा वो हमेशा कम लगेगा। And it is more of an attitude problem today. और ये ऐसा क्यों है? हमारी सोच की वजह से हम दुविधा में पड़ते हैं। God's purpose is found in His presence. और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको किस मकसद से बनाया है तो जरूरी है कि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। When Moses went into the mountain top and he saw the burning bush, जब मूसा पहाड़ पे गया और उसने वो जो झाड़ था उसको जलते हुए देखा जो तभी भी जल रहा था पर राख नहीं हो जा रहा था। it was burning day and night. और वो दिन रात जल रहा था। Yes, and when he walked in, that fire did not consume him. और जब वो गया तो उस आग की वजह से वो भस्म नहीं हो गया। But that fire became the part of the fire that he carried for God. पर वो जो आग थी प्रभु ने उसी आग को उसमें भी जलाया। वो आग मूसा में जल रही थी प्रभु के लिए। When he came, he was filled with the glory of God. और जब वो वापस आया तो लोगों ने उसके चेहरे पे प्रभु की महिमा नजर आ रही थी। Yes, he was filled with the glory of God. We say, but Musa had a problem. Moses had a problem. पर उसको एक प्रॉब्लम भी थी। What was this problem? और वो प्रॉब्लम क्या थी? He had a problem with anger. उसको गुस्से की समस्या थी। And most of us, what we have a problem with? और 99.9%. और हम में से 99% लोगों को किस चीज की समस्या रहती है? Anger. गुस्से। Moses had a lot of anger. और मूसा में बहुत क्रोध था। And because of that anger, और उस क्रोध की वजह से what he did? The उसने क्या first, किया? he killed the soldier. उसने वो जो एक इजिप्शियन सोल्जर था उसको मार डाला था। मारा ही नहीं, इसको गाड़ा भी। वही मारा और गाड़ा। Yes or no? He killed him and he buried him. See the power he had. But he was a very angry man. तो And many of us are angry men and women over here. और वो एक गुस्से से भरा हुआ आदमी था और हम में से भी कई आदमी और औरत गुस्से से भरे हुए। We just want to fight. और हम बस लड़ना चाहते हैं। Only Kadeshi says he doesn't want to fight. He doesn't like to fight. He's a very peaceful man. सिर्फ का देश बहुत ही शांत व्यक्ति है। So Moses had a problem. तो मूसा की भी एक समस्या थी। He had anger and the next thing what was another problem? तो एक तो गुस्सा था और दूसरी समस्या क्या थी? He was a big tapori in it, which most of us are taporis in it. You know what's a tapori, right? Extra smart. और वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान कभी-कभी समझता था। So he had another problem. His another problem was he had excuses. He could make excuses very well. और तीसरी बात वो बहुत ही आसानी से बहाने बना सकता था। So when God called him, what he said? तो जब प्रभु ने उसे बुलाया तो उसने क्या कहा? What he said? He said he's stammering, okay? Exodus. Verse 10. Exodus 4 verse 10. और हम निर्गमन 4:10 पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा,
हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। He says, I am not an eloquent man. What he says? उसने बोला मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का गद्दा हूँ। गद्दा नहीं। गद्दा तो मैं that's what a gaddas do. But Moses says, O Lord, I am not an eloquent man, neither before nor since you have spoken to your servant. But now I am slow of speech and slow of tongue. I cannot talk long. And you know what? He had an excuse. तो मूसा ने प्रभु से कहा, मुझसे अच्छे से लोगों से बात नहीं की जाती, मैं अच्छे से बात कर ही नहीं सकता। और तो वो प्रभु को बहाने दे रहा था। So when God had a purpose for Moses' life, when his parents prayed for him, when he was a small baby, God, he was dedicated to God and says, God, the parents prayed for him and he got saved. और जब वो छोटा था, आपको याद होगा कैसे उसकी माँ ने उसको एक बास्केट में डाल के समुद्र में डाला था। तो प्रभु का उसके लिए मकसद था जिसके लिए उसके माँ बाप ने प्रार्थना करी थी, और वो मकसद हम पूरा होते हुए देखते हैं उसकी जिंदगी में। What is mother would have said? Yes? उसकी माँ ने क्या बोला होगा? I dedicate this child to you. This child, I want you to use him for your glory, to set the people of Israel free. शायद उसने प्रार्थना करी हो कि प्रभु मैं इस बच्चे को आपको समर्पित करती हूँ और आप इस बच्चे का इस्तेमाल करिए अपने लोगों को मुक्त करने के लिए। What is your prayer as a parent today? तो आज एक माता पिता के रूप में आपके बच्चों के लिए क्या प्रार्थना है? I want him to become engineer. I want him to become multimillionaire. क्या आप सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके बच्चे को अच्छी Doctor. नौकरी मिले, बहुत पैसे मिले? What is your prayer? आपकी For your प्रार्थना children. क्या है आपके बच्चों के लिए? I'll at least tell you what is my prayer. मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रार्थना क्या है। When we dedicated our children to the Lord, we said, Lord, use them for your glory. तो हमने जब अपने बच्चों को समर्पित किया था प्रभु के लिए, हमने प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप इन बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल But करें। when they keep wavering away from God's presence, it breaks the parents' heart. और अगर ऐसे आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, फिर आप देखें आपके बच्चे थोड़ा भटक रहे हैं, तो उससे आपका दिल टूटता है। When you make a prayer unto God, God is not a deaf God. He listens to our prayer. तो जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु को सुनाई नहीं देता, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। Because what the parents do is what the children will do. You don't have to teach them. और जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी करेंगे, आपको अलग से बैठ के उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो जो आपकी जिंदगी में देखते हैं वही वो करेंगे। Do you want your children to become like you? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके जैसे बने? All your boon, आपकी अच्छाइयाँ, your boon, your everything. Do you want your children to become like you? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह बने? What do you want your children to be like? आपके बच्चों के लिए क्या इच्छा है? आप उनको Say, कैसा Lord, देखते I हैं? want my children to serve in the house of God. आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपके भवन में आपकी सेवा करें। In His presence there is fullness of joy. क्योंकि प्रभु की मौजूदगी में हमें भरपूर आनंद मिलता In है His presence there is blessings. और उसकी मौजूदगी में आशीष है। When the children are in God's presence, they can never ever go astray. और जब बच्चे प्रभु की मौजूदगी में होंगे, वो कभी भी भटक के नहीं जाएंगे। How do you find your destiny? और आपको अपनी जिंदगी का Or how do मकसद, you discover your purpose and your destiny in life? तो आपका जो जिंदगी का मकसद है वो आप कैसे उसको जानते हैं? How will you discover? कैसे आपको पता लगेगा? Anybody? क्या कोई जानता है? How will you discover your purpose and destiny in life? तो आपका जो मकसद है जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है, आपको वो कैसे पता लगेगा? कैसे आप उसको ढूंढ सकते हैं? Anybody? क्या कोई जानता है? What it will make you? When
something is going wrong and you are there and it is not being done, it will make you angry. तो जब आप कहीं हो और जो सही चीज है वो नहीं करी जा रही होगी तो आपको उससे गुस्सा आएगा। I don't know whether you understand what I'm trying to say. Is when it is your purpose and people are not doing as they are supposed to do, it makes you angry. So that's the place also you discover that that's your purpose in life. तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बहुत ही आग से भरे हुए हैं और जब आप देखते हैं लोग वो वैसा नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए तो आपको गुस्सा आता है। वो भी एक तरीका है जानने के लिए कि प्रभु ने आपको किस मकसद से बनाया है। You will know your purpose when you say I'm doing it not for a paycheck. और आप अपना मकसद तब जानेंगे जब आप जानते हैं आप कोई चीज कर रहे हैं पर वो आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आप पैसे के लिए वो चीज नहीं कर रहे। Maybe if you're taking somebody to the hospital in your vehicle and that person is serious, he has no money, you're taking to the hospital, you're helping him, that's the place you're discovering your purpose. तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी को अगर आप सड़क पे पड़ा देखे जो जिसको सहायता की जरूरत है और आप उसको अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाएं और आपको उससे इतना आनंद मिले तो जो चीजें आप करते हैं जिनसे आपको इतना आनंद मिलता है पर आप वो पैसे के लिए नहीं कर रहे वो आपके मकसद का हिस्सा है। If you say I'm a teacher शायद आप बोले कि आप एक टीचर हैं and you're teaching in school, और आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं you're being paid in school, और स्कूल में आपको तनख्वाह मिल रही है and when you see another child who can't afford it and you are able to either educate that child or educate the child's mother or father, whoever God brings your way, if you're ready to do a literacy program with them, you're doing it apart from your job. तो सोचिए Because अगर you're doing it because it's your purpose. तो सोचिए God has called you for a purpose. I hope you're understanding what I'm trying to say. Because when it is your purpose, you will not do it for money. तो सोचिए अगर आप टीचर हैं और आप स्कूल में पढ़ाते हैं और आपको उसके लिए तनख्वाह मिलती है पर आप एक और बच्चे को देखते हैं जिसके पास पैसे नहीं है स्कूल जाने के लिए पर शायद आप उस बच्चे को सिखाएं या उसके माँ बाप को सिखाएं और आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करके आपको खुशी मिलती है। वो लोग आपको कोई पैसे नहीं दे रहे तो जो चीजें आप दूसरों के लिए करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है और आपको चाहे कोई पैसे ना मिले तभी भी आपको वो करना अच्छा लगता है वो भी आपके जिंदगी के मकसद का हिस्सा है। You will be blessed when you bless others. और जब Blessing is like a river flowing. It does not stagnate. You don't stink with your money. और जो आपके जब आप दूसरों को आशीषित करेंगे तो प्रभु आपको भी आशीषित करेगा। तो प्रभु जो हमें आशीष देता है वो हम सिर्फ उसे जकड़ के अपने लिए नहीं रखना चाहिए पर हम दूसरों को आशीषित करेंगे तो जरूर प्रभु भी हमें आशीषित करेंगे। Turn to your neighbor and say, do you know your purpose? आप अपने पड़ोसी से मुड़ के बोलिए कि आपको आपका मकसद पता है। Do you know your purpose? I don't want anyone to keep sharing or just say, do you know your purpose in life? क्या आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता है? तुम्हारा जीने का मकसद तुम्हें पता है? Yes? Maqsad. What is your purpose? What is your maqsad to live on this earth? No, my maqsad is that I want to have 12 children. I want to have a cricket team. सोचिए आपका मकसद है कि आपके 12 बच्चे हो, आपके घर में ही पूरी क्रिकेट टीम हो। उसको पैदा करो और रास्ते पे छोड़ो क्रिकेट खेलने के लिए। या बच्चों को पैदा करेंगे। Yes? Does it happen that way? क्या ये आपका मकसद है? You need to invest in them. अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उन बच्चों Only parents understand the challenges they face when they have to adjust their timings. तो जब आपके बच्चे होंगे तो आपको उनका देखभाल करना है। तो आपको अगर आप माँ बाप होंगे तो आपको पता होगा जैसे आपकी जिंदगी पहली थी वैसे ही नहीं चलती रह सकती। आपको कुछ There's a lot of sacrifices as parents. बदलाव लाना है अपने टाइमिंग में, अपने त्याग करना है। In the same way, when you want your children to become good men and women of God, first you need to be good men and women of God. तो अगर You need to be an example for your children.
तो अगर आप माँ बाप हैं और आपकी इच्छा है कि मेरे बच्चे प्रभु के में बढ़े और वो प्रभु के और आदमी औरत हो, तो सबसे पहले हमको अपनी जिंदगी में जांच के देखना है कि क्या मैं प्रभु की औरत हूँ, प्रभु का आदमी हूँ, क्योंकि हमें उनके लिए एक उदाहरण बनना है। It will give you joy when you see others blessed. और आपको आप आनंद से आप भरेंगे जब आप देखेंगे दूसरों को आशीष मिल रही है। If you're only looking into your problems, अगर आप सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में सोचते हैं, let me tell you, what is the solution to your problem? तो उसका उपाय क्या है? Do you know what's the solution to your problems? आपकी मुसीबतों का उपाय क्या है? Help others with their problems and God will solve your problems. आप दूसरों की सहायता करिए उनकी जो तकलीफें हैं उनमें, और प्रभु आपकी जो मुसीबत है वो उसका Don't sit and say, God, why me, why me, why me, God. सिर्फ बैठ के ये मत पूछते रहो, रोते रहो कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों हो रहा है। Say, Lord, how can I be a blessing to someone? आप प्रभु से बोले कि प्रभु मैं अभी किसी और के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकता हूँ। Give me an opportunity, Lord, प्रभु मुझे मौका दीजिए that I will be able to reach out to one person who is lost. कि एक कोई व्यक्ति जो खोया हुआ है मैं उसकी सहायता कर सकूं। When are you to do it? When do you have to do it? और ये कब करना चाहिए? When do you think you need to do it? तो हमें दूसरों के बारे में कब सोचना चाहिए? जब सब हमारी तकलीफें चली गई हो। Let me tell you something. Your troubles will never end. You will have endless troubles. अब मैं आपको बताना At चाहती हूँ every level, there's a different devil. कि आपकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु हमें खुद ही बताते हैं कि जिंदगी में तकलीफ होएगी। तो अगर आप रुके हुए हैं कि मेरी तकलीफें कब खत्म होंगी, जब तक हम यहाँ इस दुनिया में हैं तकलीफ हमारे जीवन का हिस्सा रहेगी। Are you happy with what you have? पर जो आपके पास है क्या आप उससे खुश हैं? I said, Lord, I thank you for what you have given me. क्या आप प्रभु से बोलते हैं प्रभु धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है उसके लिए, All that I have belongs to you, Lord. और मेरे पास जो भी है वो सब आपका ही है। I always tell even my staff in the office. I tell my staff in the office, और जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं मैं उनसे बोलता हूँ this is not my company. ये कंपनी PV Enterprise, PV Builders, PV Real Estate, PV and Daughters is not my company. ये सब टीवी के अलग अलग रूप सब मेरे नहीं हैं। I'm only manager. मैं सिर्फ मैनेजर हूँ। God has placed these things in my life that I may manage it for the glory of God. और प्रभु ने ये सब चीजें मेरी जिंदगी में इसलिए दी है कि मैं इनकी देखभाल करूं प्रभु की महिमा के लिए। I spend a lot of time in graveyards. Who likes to work in graveyards? और मैं कब्रिस्तानों में बहुत समय व्यतीत करता हूँ। किसको कब्रिस्तान में काम People say, करना अरे पसंद देखो है? भूत था, अरे भूत ना, तुम्ही अडले भूत. I like to work in graveyards. और मुझे कब्रिस्तान में काम करना पसंद है। And people wonder, अरे why am I spending so much of time in graveyards? और लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ उस जगह पे क्यों इतना समय बिता रहा हूँ, That is the richest place. क्योंकि वहाँ वो वही एक जगह है जो बहुत That is the richest place. ही पैसों से भरी हुई है। All the people who die, they die with their talents and all the riches and all, they are gone in those graves. सिर्फ Yes or पैसों no? से नहीं भरी, मतलब अमीरी से भरी हुई है, क्योंकि लोगों के जितने भी गुण वगैरह है वो सब जब मरते हैं वो उन सबको लेके वहाँ दफनाए जाते हैं। Do you have a vision? और क्या आपका मकसद है या कोई सपना है जिसको आप पूरा होते For हुए people to देखना? have a good burial, क्या आप चाहते a हैं dignified burial, क्या आप चाहते हैं कि लोगों को इज्जत के साथ दफनाया जाए? and when you are dead, you want people to talk good about you. ऐसे बहुत ज़्यादा तुम है ना वो. या आप चाहते हैं जब आप मरे लोग आपके बारे में अच्छा बोलें? या खराब बोलेगा, अच्छा हो गया, मर गया है. क्या बोले कि अच्छा? Yes or no? What do you want people to talk about you? Good? They remember you. I believe this man has been like a father to me. I didn't have a father, but he gave me hope. क्या आप चाहते हैं कि जब आप मरे कोई बोले कि ये आदमी मेरे लिए एक पिता समान था, मेरा बाप नहीं था पर ये व्यक्ति मेरे लिए एक पिता He था, was always concerned about my life. और वो
हमेशा मेरे लिए चिंता करता था। This woman has always been concerned about my life. She's been like a mother to me. I have not had a mother. She's been like a mother to me. या आप चाहते हैं कि कोई बोले जब आप मरे कि ये औरत मेरे लिए माँ की समान थी, मेरी अपनी माँ नहीं है पर ये मेरे लिए माँ बन के रही। My humble request today to each one of you, और मैं आपसे आज ये दरख्वास्त करता हूँ, find out your purpose for this world. Why God has brought you to this world. आप ये पता लगाइए कि प्रभु ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है। You can have Mercedes Benz, whatever cars you want to own, multi-story buildings, whatever you want to own. You have to leave it all here and go. और चाहे आपके पास कितनी अच्छी गाड़ियाँ क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, आपको सब यहाँ छोड़ के जाना है जब आप मरे। When I didn't have a home to live in, और जब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, I used to say, I'm a Bhatkar. मैं तब बोलता था कि मैं बाटकर हूँ। And Bhatkar means landlord. Yes, landlord. I used to always tell people I'm a Bhatkar. But you know what? I had anda. और मेरे I पास didn't have a कुछ home to था live नहीं, in. मेरे पास घर था नहीं। But the moment I got to know Jesus as my Lord and Savior, my life took a different turn. पर जब मैंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाना, मेरी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। So I said, what do I do, Lord? I'll do it for you. और मैंने बोला प्रभु मैं जो भी करूँगा मैं आपके लिए करूँगा। When I started my company 30 years back, और जब 30 साल पहले मैंने अपनी कंपनी खोली, PV Enterprise, PV Philip Vaz Enterprise, Philip Vaz Enterprise, I said, I'm earning more money in this US company. What is there in Goa? Kaitna, in Goa, nothing in Goa. तो तब मैं सोच रहा था कि जब मैं अमेरिका में था तब मेरे पास ज्यादा पैसे थे, यहाँ गोवा में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। I said, I'll pack up and go back to my job. और मैंने सोचा मैं अब यहाँ से अपनी ये दुकान बंद करके अपना जो यूएस में काम था उसके लिए वापस जाता हूँ। But you know what? I used to do anything. I used to sell anything to survive. I used to sell earrings. और मैं कुछ भी बेचता था जीने के लिए, मैं इयररिंग्स भी बेचता था I used to sell bean bags. और बीन बैग्स बेचता था। Real estate, whenever it used to happen. और जब मौका मिले तो रियल एस्टेट भी बेचता था। And I used to say, I'm a Bhatkar, but I had zero. और मैं बोलता था कि मैं जमींदार हूँ पर मेरे पास कुछ था नहीं। When I look back, that God has given me, because I always said that God is my Father and this earth and all that is in it belongs to my Father. पर मेरी हमेशा यही सोच थी कि प्रभु मेरा पिता है और इस दुनिया में जो भी है सब कुछ मेरे पिता का है। Don't you think He can give His sons and daughters whatever they want? क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रभु अपने बेटे बेटियां को जो भी उनकी इच्छा हो वो उनको दे सकता है? But why He's giving some of them more and some of them less? पर क्यों कुछ लोगों को ज्यादा मिला है, And some of them are still struggling. कुछ लोगों को कम और कुछ अभी भी तकलीफ में है, Struggle. मुसीबत में चल रहे हैं। They have never been able, they used to call it in Konkani, right? Something called Dadi Bai. Whatever you earn goes back into the well, into a black hole. और कुछ लोग जो भी कमाते हैं वो सब चला जाता है। But God in His mercy, He says, I want to bless you, that you may be a blessing. पर प्रभु अपनी दया से हमसे कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ कि तुम दूसरों के लिए आशीष बनो। I want you to say this morning, और मैं चाहता हूँ सुबह आप बोलें, Lord bless me, प्रभु मुझे आशीष करें that I may be a blessing. कि मैं आशीष का कारण बनूं। Wherever I go, मैं जहाँ भी जाऊँ use me मेरा इस्तेमाल for your glory. अपनी महिमा के लिए। Amen? Amen. My last scripture before I end this message is when God spoke to me और मैं ये about starting a church. मैं ये बोल के अभी खत्म करूँगा कि प्रभु ने जब मुझसे बात करी है कलीसिया शुरू करने के लिए, He spoke to me. और प्रभु ने मुझसे बात करी I was very excited about the scripture. और मैं ये वचन सुन के बहुत ही खुश था। I thought probably I'm going to start fighting everybody now. और मुझे लगा शायद अब मैं हर एक से लड़ने जा रहा हूँ। Joshua chapter 1, verse 1. जोशुआ 1:1। Will I read?
यहोशुआ 1:1 में लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। And he says further in verse 3, it says, every place that the sole of your foot shall tread upon, I have given you. As I said to Moses, so I say to you. और फिर अगले वर्स में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। God wants you to be under a man of God or a woman of God. और प्रभु की ये इच्छा है कि आप एक प्रभु के आदमी या औरत के नीचे हो। I'm not talking about a forceful submission. It is a voluntary submission. और ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी के नीचे होना ही चाहिए, पर आपको खुद जरूरत दिखेगी और खुद अपने आप को अधीन करके किसी के नीचे आएंगे। When you are humble, जब आपको अधीनता से ये करना पड़ेगा, God will lift you up. और तब प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। Because the word of God says, he who humbles himself, I will exalt. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने आप को अधीन करेगा उसको मैं ऊंचा उठाऊंगा। That means God is very clear. He says, I'm not going to humble you. तो प्रभु ये नहीं कह रहे मैं तुम्हें अधीन करूंगा। You want God to humble you? क्या आप इच्छा रखते हैं कि प्रभु आपको अधीन करें? Do you want to go on your knees? क्या आप अपने घुटनों पे जाना चाहते हैं? Do you think you have so much of pride in you that you think no end of yourself? क्या आप अपने आप को बहुत ही अच्छा, ज्यादा ही अच्छा सोचते हैं जितना अच्छाई हम में है नहीं? But if you come to God with a humble heart and say, Lord, here I am. I'm not able, Lord. I am unable to do all these things, but Lord, use me for your glory. Wherever I can be, Lord, use me. तो अगर आप प्रभु के सामने सच्चाई से आए और आपकी जो भी जिंदगी में जो भी मुसीबत है, जो भी आपका स्ट्रगल है, आप सब प्रभु के सामने सच्चाई से आए और बोलिए, प्रभु मैं अपनी ताकत में कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इस्तेमाल करिए। तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन में आपको आगे गुनाह पे। Verse 5 says, no man shall be able to stand before you all the days of your life. और वर्स 5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको। What a promise of God! He spoke to me. He says, you know what? He didn't want me to become a bouncer and fight everybody, but he says, you know what? No, when you do my work for my kingdom, no man shall be able to stand before you all the days of your life. And I have seen that promise come to pass in my life. और प्रभु ने ये मुझे वादा दिया कि जब तू मेरा काम करेगा, मेरे राज्य के लिए काम करेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और इसको पूरा होते मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। He says, I will never leave you nor forsake you. I will be with you to the end of the age. और प्रभु हमसे ये वादा करता है कि मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, और हमेशा तक तेरे साथ रहूंगा। And verse 6 says, be strong and of good courage. He didn't say, "Hey, puede, मारूंगा तो मर चुका." Someone's come to hit you. Did he say run? क्या प्रभु हमें भागने के लिए कहते हैं कि कोई तुम्हें मारने आ रहा है तुम यहाँ से भागो? He नहीं। says, be strong and of प्रभु good हमसे courage. कहते हैं, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। Yes, it says, inheritance the land which I swore to their fathers to give them. I've seen God helping me to get back the inheritance which belongs to the believers in Goa. और प्रभु ने मेरी सहायता करी है कि जो चीजें विश्वासियों की थी उसको वापस लेने के लिए। Amen. I feel that my purpose on this earth is being fulfilled, not fulfilled totally. और मैं ये मानता हूँ I'm asking Lord, give me some more time, Lord.
on this earth. मैं मानता हूँ कि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। मैं प्रभु से और सालों की उम्मीद I have got है, a big vision for the kingdom. Do you have that vision? क्योंकि मेरा राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बहुत बड़ा सपना है। कि आपके पास भी ऐसा सपना Not है? about my pot. और वो जो सपना है वो सिर्फ मेरी तरक्की के लिए नहीं, मेरी तरक्की के लिए मेरा नहीं, पेट के लिए नहीं है. अपने लिए नहीं है। Yes, it's not only for you, but when you are saying, Lord, thank you, Lord, for what you have filled me, Lord, help me to feed others with your word. Because in your word there is life. और फिर हम प्रभु, You are the bread of life. हम प्रभु जीवन की रोटी है. Didn't you say that today? Do you really believe और that अगर- Jesus is the bread of life? और अगर आप सच में मानते हैं कि प्रभु ही जीवन की रोटी है, तो आप रुकेंगे और मौके ढूंढेंगे कि आप वो रोटी दूसरों के साथ बांट पाएं। Last scripture, verse 9 says, have I not commanded you? Be strong. Be of good courage. Do not be afraid, not dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. और 9वें वर्ष में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। What a promise. और ये क्या, कितना कीमती वचन है, कितना कीमती Amen. वादा है। We are digging graves, और हम कबर खोद रहे हैं making it ready for everyone to go, और हर एक के लिए तैयार कर रहे हैं, including me. अपने लिए भी। I'm not saying no, I'm not going to go. We all going to go. मैं नहीं कह रहा मैं नहीं मरूंगा, हम यहाँ सब मरेंगे एक ना एक दिन। But have you thought about that? पर क्या आपने अपनी मौत के बारे में सोचा है, Or you only thinking about your pot? या आप सिर्फ अपने पेट के बारे में ही सोच रहे हैं? She's understanding about me now. She's going to go on. 50% or 100%. 50, okay. Now she's going to go. So God is very clear with the mandate He has given you. What is your purpose on this earth? तो प्रभु ने जब हमको बनाया है, प्रभु को अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको क्यों बनाया है। पर क्या आपको पता है प्रभु ने आपको क्यों बनाया है? Do you know? Or you have all the complaints? आपको पता है या आप बस माझी हे दुखता, माझी ते दुखता, आणि हे तुकली आणि सगळे problem. I'm doing disco dancing everywhere. क्या आपको पता है प्रभु ने आपको किस मकसद के लिए बनाया है, या आप हर चीज में बस बुरा ढूंढते हैं और उसके बारे में बुरा ही बोलते रहते हैं? Start declaring the goodness of God wherever you go, and you will see the blessings of God. आप जहाँ भी जाएं आप अच्छा बोलिए, आप प्रभु ने आपके लिए जो भला किया है आप उसके बारे में बात करिए, उसके बारे में दूसरों को बताइए। और Don't talk about problems. Problems will be there right till the time you go to your grave. सिर्फ अपनी मुसीबतें और मुश्किलों के बारे में बात मत करते रहिए, क्योंकि वो तो हमेशा रहेंगी ही जब तक आप उस गड्ढे में नहीं जाते। God is very clear. He positioned Joshua under Moses. प्रभु ने And Joshua saw how Moses fought battles. He saw how he spent time in the presence of God. Do you want to listen to the men and women of God God places in your life? तो जब हम जोशुआ की जिंदगी को देखते हैं, हम देखते हैं प्रभु ने कैसे जोशुआ को तैयार किया, जो उसके लिए आगे था, मूसा के नीचे उसको रख के। उसने देखा मूसा कैसे युद्ध लड़ता था, कैसे प्रभु के साथ समय व्यतीत करता था। उसी प्रकार प्रभु ने आपको भी आपकी जिंदगी में प्रभु के आदमी और औरत दिए हैं जिनसे आप सीख सकें। अब वो मर्जी आपकी है कि आप उनसे सीखें या ना सीखें। Are you happy that you're born? क्या आप खुश हैं कि आप पैदा हुए हैं? A time like this, not during Shivaji Maharaj's time or some other time, no. क्या आप They were wars and they were just hitting people with the swords and killing them. Yes? क्या आप We are not talking about those times. God has not brought us He's brought us in digital age. क्या आप खुश हैं कि प्रभु ने आपको इस समय में They used to go on ghodas. और अब आप फोन During के Jesus' जमाने time, they used to go on donkeys पहले and लोग camels. गधों पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, ऊंट पे जाते थे, And those were their Mercedes Benz. और वो उनकी मर्सिडीज थी कि किसका ऊंट सबसे It अच्छा was है। their Kia. और वो उनकी किया गाड़ी थी। And another one,
The Gada, which takes lot of load. You have those cars? तो क्या आप भी गधों पे घूम रहे हैं, घोड़ों पे, ऊंट पे? Are you using those donkeys, camels, horses for the glory of God? तो प्रभु ने आपको जो गाड़ी दी है, जिसी प्रकार एक व्यक्ति अपने घोड़े को प्रभु के लिए समर्पित कर सकता था, क्या आप अपनी गाड़ी को प्रभु के लिए समर्पित कर रहे हैं, उसके काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? No, Lord, no, Lord. I am looking at, you know what? I want my vehicle to run without anything, Lord. Electric charge is good. No क्या petrol. क्या आप अपनी गाड़ी को सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाऊं, पेट्रोल डीजल पे पैसे नहीं खर्च करने पड़े? Lord, so much of money, petrol charging, petrol, then now charging the vehicle every time, every day I have to keep charging. क्या आप प्रार्थना कर रहे हो, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि आए प्रभु, अब मुझे अगर ये चार्ज है वो भी मुझे रोज करना है चार्ज? No, Lord, I want hydrogen car. मैं चाहता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन वाली गाड़ी हो। And where will I get hydrogen from? और हाइड्रोजन मुझे कहाँ से Where will मिलेगा? I get hydrogen from? Huh? Arey, which standard are you at? 9. Where will I get hydrogen from? All PhDs were there. Permanent head damage. From that balloon filling thing. Hydrogen. No, that's helium. Do you know that this is the latest technology, hydrogen cars? Not CNG. CNG is my car, not your car. And Sunny's car. Sunny knows how to save his money. Okay, Mare? Maje sarko. Yes. Now, how do you make hydrogen? Tell me. हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा गाड़ी में भरने From के लिए? water. अरे कि कदेश again. अरे कोई शिकला मारे तो. Malaysian शिकला. What is hydrogen? H2O. अरे बाबा, you don't need to do PhD for that. H2O is hydrogen and oxygen. No. Yes or no? Na? I come now. At least today you know. Shall we rise up?